गंगा, घर में थोड़ा भी आटा बचा है क्या? सुबह से पेट में आग लगी हुई है। कल रात भी बिना खाए सोया था। आज अगर काम ना मिला ना तो पता नहीं शाम तक क्या होगा। बस एक मुट्ठी आटा बचा था, उससे मैंने छोटू के लिए पतली सी रोटी बना दी। तुम दोनों बाप बेटा खा लो, मैं बाद में कुछ देख लूंगी। हर बार यही कहती हो तुम, मैं बाद में खा लूंगी। आखिर कब तक गंगा? आदमी गरीब होता है तो क्या उसका पेट नहीं होता? क्या उसे दर्द नहीं होता? दर्द तो बहुत होता है रघु, मगर माँ का पेट अपने बच्चे से पहले नहीं भरता। छोटू कल रात रोते रोते सो गया था। उसका चेहरा देखकर मेरी हिम्मत टूट गई। बाबा, आज तुम जल्दी आ जाना, और अगर पैसे मिल जाए ना तो थोड़ा गुड़ लेते आना। मुझे बहुत दिनों से मीठा खाने का मन कर रहा है। हाँ बेटा, आज जरूर लाऊंगा, चाहे खुद भूखा रह जाऊं। अबे रघु, कहाँ मर गया था तू? देख नहीं रहा कितनी बोरियां पड़ी हैं? जल्दी उठा और बैलगाड़ी में भर। सेठ जी, रात से बुखार था, मगर काम छोड़ता तो घर में चूल्हा नहीं जलता। ये दुख भरी कहानी मुझे मत सुना। काम कर। मजदूर की कीमत तभी तक है जब तक उसके हाथ चलते हैं। रघु भाई, आज बहुत भारी माल आया है, संभाल कर करना। तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही। हालत गरीब की कभी ठीक नहीं होती मंगल, बस सांस चलती रहती है। जल्दी कर, शाम तक पूरा माल निकलना चाहिए। जी सेठ जी। रघु, तू खाना नहीं लाया क्या? घर में खाना होता तब न लाता। सुबह छोटू को आखिरी रोटी खिलाकर आया हूं। ले, मेरी रोटी का आधा हिस्सा खा ले। नहीं भाई, तेरे बच्चों का हिस्सा कम हो जाएगा। गरीब का पेट गरीब ही समझता है रघु। कभी कभी लगता है भगवान गरीबों को बनाकर भूल जाता है। सब लोग इधर आओ। क्या हुआ सेठ जी? गोदाम से पैसे गायब हैं, पूरे 5,000 रुपए। क्या? और आज गोदाम में आखिरी तक कौन रुका था? रघु। नहीं सेठ जी, मैंने कुछ नहीं लिया। मैं गरीब जरूर हूं, मगर चोर नहीं। चोरी करने वाले हमेशा यही कहते हैं। भगवान की कसम, मेरे बच्चे की कसम, मैंने पैसे नहीं लिए। चुप। आज के बाद यहां दिखाई मत देना। निकल जाओ यहां से। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, मैं मर जाऊंगा। तुम मर जा, मुझे क्या। सेठ जी, हो सकता है कोई गलत फहमी हो। अगर तू इसकी तरफदारी करेगा तो तुझे भी निकाल दूंगा। आज इतनी देर क्यों हो गई? और तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या हुआ रघु? बोलते क्यों नहीं? आज से काम खत्म। क्या? सेठ ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। लेकिन तुमने तो। मैंने कुछ नहीं किया गंगा, मगर गरीब आदमी की सच्चाई कौन सुनता है। बाबा, गुड़ लाए? कोई बात नहीं बाबा, मैं कल खा लूंगा। बस यही दिन देखना बाकी था भगवान। अब क्या करोगे रघु? पता नहीं, शायद जंगल जाकर लकड़ियां काट लाऊं। उन्हें बेचकर थोड़ा आटा आ जाएगा। जल्दी लौट आना। कुछ ना मिला तो मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। ये क्या है? इतने सारे अंगूर। अरे, ये तो बहुत मीठे हैं। शायद भगवान ने आखिर मेरी सुन ली। अरे भाई, ये कौन से अंगूर हैं? जंगल के हैं बहन जी, बहुत मीठे हैं। कितने के दिए? जो ठीक लगे दे दीजिए। इतने अच्छे फल हैं। लो 50 रुपए। 50? हाँ, और कल फिर लाना। आज मेरा बच्चा भूखा नहीं सोएगा।
आ गए। आज कुछ मिला क्या? आज भगवान जंगल में मिल गया, गंगा। इतना सब? देखना, अब हमारी जिंदगी बदलेगी। सच बाबा, अब हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। नहीं बेटा, अब तुम्हारा बाबा हार नहीं मानेगा। राजेश बेटा, कब तक ऐसे घर से बाहर रहोगे? पहले तुम सूरज ढलने से पहले घर लौट आते थे, अब आधी रात को लड़खड़ाते हुए आते हो। अरे माँ, आदमी अगर 2 पल दोस्तों के साथ हंस बोल ले तो क्या गलत है? गलत हंसी नहीं होती बेटा, गलत रास्ता होता है। और मुझे डर है कि तुम उसी रास्ते पर बढ़ते जा रहे हो। माँ सही कह रही हैं, घर का राशन खत्म हो रहा है, खेत सूख रहे हैं, लेकिन आपको इन बातों से ज्यादा अपने दोस्तों की महफिल प्यारी लगती है। बस करो तुम दोनों, हर वक्त ताने सुनकर आदमी घर से दूर भागने लगता है। गांव में कालिया नाम का एक आदमी था। ऊपर से हंसमुख दिखता था, लेकिन गांव के लोग जानते थे कि वो छोटे मोटे गलत काम करता रहता था। वही धीरे धीरे राजेश को अपने साथ जोड़ रहा था। राजेश, कब तक खेतों में मिट्टी खोदता रहेगा? इतनी मेहनत करके भी क्या मिला? तो क्या करूं? दिमाग लगा। दुनिया मेहनत से नहीं, चालाकी से चलती है। मुझे गलत काम पसंद नहीं। गलत और सही गरीब आदमी के लिए नहीं होते दोस्त, उसके लिए सिर्फ पेट होता है। उस रात राजेश फिर देर से घर लौटा। गंगा देवी खांसते खांसते सो चुकी थी। सीता चूल्हे के पास बैठी उसका इंतजार कर रही थी। आज फिर शराब पी कर आए हो? तुम्हें क्या? मुझे फर्क पड़ता है राजेश, क्योंकि ये घर मेरा भी है। मुझे डर लगता है एक दिन ये गलत रास्ता तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। बस बहुत हुआ। राजेश गुस्से में बाहर चला गया, लेकिन जाते जाते उसने देखा उसकी बूढ़ी माँ नींद में भी उसका नाम बड़बड़ा रही थी। उस रात पहली बार उसके मन में हल्की बेचैनी हुई। अगले दिन गांव के मंदिर के पास एक साधु बाबा आए। लंबी सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा और आंखों में अजीब सा सुकून। गांव वाले उनके दर्शन करने आने लगे। गंगा देवी भी धीरे धीरे वहां पहुंची। माता, आपके मन में बहुत चिंता है। बाबा, मेरा बेटा बुरा नहीं है, बस गलत रास्ते पर चला गया है। मैं चाहती हूँ वो फिर से पहले जैसा बन जाए। जिस इंसान के भीतर अच्छाई जिंदा हो, उसे सही रास्ते पर लौटने से कोई नहीं रोक सकता। उसी शाम कालिया राजेश को अपने साथ शहर ले गया। बस एक छोटा सा काम करना है। एक व्यापारी का सामान इधर से उधर पहुंचाना है। हो, अच्छे पैसे मिलेंगे। सामान में क्या है? इतने सवाल मत पूछ। गरीब आदमी ज्यादा सोचने लगे ना तो भूखा मर जाता है। राजेश मन मारकर उसके साथ चला गया, लेकिन रास्ते में उसने देखा बोरियों में चोरी का सामान भरा हुआ था। ये सब चोरी का है? अब पीछे मत हटना। उधर घर पर गंगा देवी बेचैन बैठी थी। सीता, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मुझे भी डर लग रहा है माँ। तभी देर रात राजेश घर लौटा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। क्या हुआ बेटा? माँ, मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। गलती करने वाला इंसान बुरा नहीं होता बेटा, गलती मानने वाला इंसान बड़ा होता है। अगली सुबह राजेश अकेला मंदिर पहुंचा। साधु बाबा वहीं बैठे थे।
बाबा, क्या एक गलत रास्ते पर चला आदमी फिर से अच्छा बन सकता है? अगर नदी अपना रास्ता बदल सकती है तो इंसान क्यों नहीं? लेकिन मैंने मां और सीता को बहुत दुख दिया है। पछतावा तभी काम आता है बेटा, जब उसके बाद इंसान खुद को बदल ले। उस दिन के बाद राजेश ने कालिया का साथ छोड़ दिया। उसने फिर से खेतों में मेहनत शुरू कर दी। सुबह जल्दी उठता, मां की दवा लाता और सीता के साथ खेत संभालता। धीरे धीरे घर में फिर से खुशियां लौटने लगी। आज बहुत दिनों बाद घर पहले जैसा लग रहा है। घर दीवारों से नहीं, अपने लोगों की मुस्कान से बनता है। अगर आपको ऐसी इमोशनल और मोटिवेशनल स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।